फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक गवर्नर की शिकायत आई। हुआ ये कि हज का ज़माना था और हज के मौसम में आप तमाम अपने गवर्नर को बुला लेते थे और उनसे उनके मुल्कों के हालात, अदल इंसाफ, अमन व अमान, खुशहाली, अखलाकी हालत, मजहबी हालत, ये सब पूछा करते थे और आवाम से भी पूछते थे उनके गवर्नरों के बारे में कि तुम्हारे साथ उसका सलूक कैसा है। सीरिया के लोग आए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे गवर्नर बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें उनसे 3 शिकायतें। पूछा कि क्या शिकायतें? पहली शिकायत तो यह है कि वो दिन में तो हमारी फरियाद सुनते हैं, रात में हमारी फरियाद कभी नहीं सुनते, घर से नहीं निकलते। कहा दूसरी शिकायत क्या है? कहा ये हफ्ते में एक दिन अपने घर में बंद रहते हैं, घर से नहीं निकलते। कहा तीसरी शिकायत क्या है? कहा कि कभी कभी इनको दौरा पड़ता है, इनको मिर्गी आती है, ये बेहोश हो जाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौसम हज में आए हुए अम्र इब्न सईद अपने गवर्नर, सीरिया के गवर्नर को बुलाया और पूछा, कहा अम्र इब्न सईद तुम इनको जानते हो? कहा ये हमारे शहर के लोग हैं। कहा इनको कुछ शिकायतें हैं तुमसे? कहा मैं इनकी शिकायतें सुनने के लिए तैयार हुई हूँ। फरमाया लोगों से कहा कि दोहराओ। लोग खामोश हो गए कि गवर्नर साहब मौजूद है, कि उनके सामने अपनी जुबानें किस तरह खोले। हज़रत उमर ने हौसला दिया कि नहीं तुम कहो। लोगों ने कहा कि हमारी पहली शिकायत यह है कि ये दिन में हमारी फरियाद सुनते हैं, रात में हमारी फरियाद नहीं सुनते। हज़रत उमर ने पूछा कि बताओ क्या कहते हो तुम? हज़रत अम्र इब्न सईद ने कहा कि हुजूर मैंने दिन और रात को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, दिन खिदमत खल्क के लिए और रात अल्लाह की इबादत के लिए। जो इनका हक है मैं इनको देता हूँ, इनमें कोई कोताही नहीं करता। ये चाहते हैं कि रब का हक छीन ले, मैं इसके लिए तैयार नहीं। हज़रत उमर ने पूछा कि लोगों तुम मुतमईन हो इनके जवाब से? उन्होंने कहा हम मुतमईन हैं, हम कभी अब मुतालबा नहीं करेंगे इनसे कि रात में हमारी फरियाद सुने। हम अपनी फरियाद लेकर रात में नहीं आएंगे इनके पास। ये जब ये अपनी फरियाद लेकर खुदा के पास जाते हैं तो मैं अपनी फरियाद, हम लोग अपनी फरियाद दिन में इनके पास लेकर आए। कहा तुम्हारा दूसरी सवाल क्या है, दूसरी शिकायत क्या है? कहा कि लोगों ने कहा कि ये हफ्ते में एक दिन नहीं निकलते, घर में रहते हैं, हमारे पास नहीं आते, ऑफिस में भी नहीं आते। हजरत अम्र बिन आस ने सर झुका लिया और कहा कि हुजूर ये सवाल हमसे न किया जाए तो अच्छा, हम इसका जवाब देना नहीं चाहते। लोगों ने इसरार किया तो कहा हुजूर आपके इस गुलाम के पास एक चादर उसके कमर के नीचे है, एक चादर इसकी कमर के ऊपर है। ये मुसलमान गवर्नर था, इस्लाम का गवर्नर था, हिंदुस्तान का गवर्नर नहीं था। हफ्ते में एक दिन हम इसको धोते हैं, उस दिन हम घर में बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। जितने लोग बैठे थे दारो कतार रोने लगे। वो मालदार लोग जो अपने जिस्मों पे लिबास सजाए हुए, सितारा सजाए हुए आए थे, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवर्नर का हाल सुना कि उसके पास एक कपड़ा है कमर के नीचे, एक कमर के ऊपर, तो दारो कतार रोने लगे कि हमने किसकी शिकायत आज कर दी। तो तुम्हारी तीसरी शिकायत क्या है? कहा कि कभी कभी इसको मिर्गी आती है। यही वाक़या है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मिर्गी क्यों आती है, गशी क्यों आती है, बेहोश क्यों हो जाते थे। उन्होंने फरमाया हुजूर जंग बदर के बाद जब 70 सहाबा को अज़ल और कारा के लोग धोखा देकर के ले गए हुजूर से कह करके कि हमारे इलाके में तबलीग इस्लाम की ज़रूरत है, लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, आप अपने सहाबा को भेज दीजिए, वो इस्लाम की तबलीग करें। आपने पूछा कबीले के सरदार से कि मुझे खतरा है, उनका मैं जमानत लेता हूँ। आपने भेजा 70 सहाबा को, लेकिन जब बीर मौना के पास पहुंचे तो उनको धोखे से कत्ल कर दिया गया। और ये वो मुअल्लिमीन थे जो इस्लाम की तालीम देते। दुनिया में पहली मर्तबा इतनी तादाद में टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, उलमा की, फुक़हा की, मुअल्लिमीन की शहादत हुई, इसका कोई दूसरा वाक़या नहीं मिलता।
मंसूबा बंद तरीके से मौलवी ने इस्लाम को कत्ल किया गया। उनमें से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 2 आदमी थे। उनमें से एक थे हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनको गिरफ्तार किया, ले जा करके मक्का मुकर्रमा में उस शख्स के हाथ बेचा गया जिसके बाप को जंग बद्र में कत्ल किया गया था। उनके 2 बेटों ने खरीदा इसे, हजरत खुबैब को, और ले जा करके कैद किया। जब कैद किया है उनको, तो कैद की हालत में एक बच्चा चाकू से खेलता हुआ उनके पास आ गया। आपने उस बच्चे को बुलाया, चाकू हाथ से लिया, गोद में बैठा लिया। बच्चे की माँ थी ज़ैनब, वो कांपने लगी, रोने लगी कि जिनको कत्ल करना है, कातिल मकतूल के हाथ में अब चाकू है, वो तो हमारे बच्चे को कत्ल कर देगा, वो कहाँ रहम करेगा, इसलिए कि उनको मालूम है हमने इनको कत्ल करना है बदले में। हजरत खुबैब ने इत्मीनान दिलाया कि हम मुसलमान हैं, हम किसी मासूम का कत्ल नहीं करते। ये पहला उसूल था जो कैद की हालत के अंदर कत्ल से पहले हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया। मैं एक बात यहाँ ठहर के कहना चाहता हूँ, दुनिया में मुसलमानों पे मसाइब का एक सिलसिला जारी है, तवील सिलसिला है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। एक काली रात है जिसकी सहर होती नजर नहीं आ रही। मुसलमानों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, लेकिन क्या मुसलमानों का रिएक्शन वो होना चाहिए जो दुनिया चाहती है कि मुस्तैद होकर के मुसलमान निकले और बिला इम्तियाज जालिम व मजलूम लोगों को मारना शुरू कर दे, बम मार दे, तलवार चला दे, गोली मार दे? नहीं। हजरत खुबैब ने फरमाया कि इस्लाम नहीं सिखाता किसी मासूम का कत्ल। हमें कत्ल तो होना है कल, हमें तो अपनी गर्दन कटानी है कल, लेकिन आज हम इस मासूम बच्चे को नहीं मारेंगे, इसका कोई कसूर नहीं। ये पहला बुनियादी उसूल था। वो ज़ैनब कहने लगी कि मैंने बहुत से कैदी देखे, लेकिन खुबैब के जैसा कैदी मैंने तो नहीं देखा अपनी जिंदगी में। और इसी वाक़े के बाद वो ज़ैनब मुसलमान हो गई थी। ले जाया गया उनको। हज़रत अमर इब्न सईद ने फरमाया कि उनको मकाम तनीम में ले जाया गया अगले दिन। मकाम तनीम शायद आप समझते होंगे कि इस वक्त जो मस्जिद आयशा है मक्का मुकर्रमा में, जब हाजी जाते हैं उम्रा करने के लिए और इहराम बांधते हैं जब मक्के से, तो मस्जिद तनीम से इहराम बांधते हैं। वो मस्जिद तनीम वो है, उस ज़माने में मैदान हुआ करता था ये, और वहीं ले जाकर के लोगों को कत्ल किया जाता था। पूरे मक्के में शोर हुआ कि मोहम्मद के एक साथी को पकड़ा गया है और आज उसको फांसी दी जाएगी। बच्चे, गुलाम, मर्द, औरत, बूढ़े सब एक तमाशा बीन की हैसियत से गए। मैं भी एक नौजवान था, मैं भी गया तमाशा देखने के लिए। अमर इब्न सईद इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। जो मकाम तमीम में पहुंचे तो देखा एक शख्स जंजीरों में बंधा हुआ आ रहा है। वो आया, उसको लाया गया, और जब चारों तरफ लोग जमा हो गए, कत्ल किया जाएगा उसे, तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी। इजाज़त दे दी गई, 2 रकत नमाज उन्होंने पढ़ी और 2 शेर उसने कहे। ये शेर ये गवर्नर साहब ने कोट किए। वो शेर ये है कि लस्तो वाली ही ना उक्तल मुस्लिमा, लस्तो वाली ही ना उक्तल मुस्लिमा, इला ये जम्बिन का नफिल्लाह मसरई वज़ालिक फ़ी ज़ातिल इलाही व यशा युबारिक ला सालिम सलविन मुमज़्ज़ई। ये मैं हालत ईमान में, हालत इस्लाम में मुझे मारा जा रहा है, मुझे कत्ल इस हालत में किया जा रहा है कि मोहम्मद पर ईमान लाया हूँ, मोहम्मद के कुरान पे ईमान लाया हूँ, मोहम्मद के खुदा पे। अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि अब मुझे ये दाएं लेटाते हैं या बाएं लेटाते हैं या चित लेटाते हैं या पट लेटाते हैं, इस हालत में लेटा के मारे, मुझे कोई परवाह नहीं। इला ये जंबिन का नफिल्लाह मसरई, ये तो अल्लाह की राह में मुझे लेटाया जा रहा है, अल्लाह की राह में पछाड़ा जा रहा है, अल्लाह की राह में मुझे कत्ल किया जा रहा है। और ये खुदा की जात में, खुदा की राह में मारा जाना क्या है? अगर अल्लाह चाहेगा
تو میرے کٹے ہوئے عضو کے ہر حصے کے اندر برکت عطا کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت خبیب کو ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، اور پھر ان کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ جب میں مسلمان ہوا تو میں سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ ایک مظلوم بغیر کسی گناہ کے مارا جا رہا تھا، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، اس کا پاؤں کاٹا جا رہا تھا، موب لنچنگ ہو رہی تھی، تمہارے پاس بھی جوانی تھی، تم بھی جوان تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ تماشا بین بن کر کے رہے تھے، یہ ایک مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے اوپر کب کبھی تاری ہوتی ہے، میرے اوپر غشی تاری ہوتی ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، یہی میری کہانی ہے۔ یہ سننا تھا کہ جتنے سیریا کے لوگ تھے پھاڑے مار مار کر